हमारी इस शहर के सहरसा मार्केट के विषय जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमारे लिए स्वयं जैसे अच्छा और कोई नहीं था। प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? कुछ नहीं, 0 पे आउट। 0 पे आउट। बिल्कुल। मोदी तो कहते हैं मोदी हो तो मुमकिन है। कहने से कुछ नहीं हो सकता है। कोई नीतीश कुमार नहीं। यहाँ आलोक रंजन जाते हैं, पानी लगल रहता है, जल जमाव रहता है, फिर भी है ना फॉर्चूनर से जाते हैं, एक बार उतर के भी नहीं देखते हैं। विकास पे तो यहाँ बिहार में विकास होने वाला है नहीं, चाहे वो हर बार वोट लेके चला जाएगा, विकास होने वाला है नहीं। सहरसा के विकास के लिए कोई नहीं आगे आता। नीतीश कुमार तो पलटू है, पलट जाता है कहीं भी। मोदी ने हम लोग को मोदी से नफरत है हम लोग। बस अगर कोई सरकार ये वादा करता है कि लड़का और लड़की का आरक्षण 50-50% मिलेगा, हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। अभी न्यूज डिगी की टीम बिहार चुनाव यात्रा पर निकली है और चुनाव यात्रा में ही हम पहुंचे हैं बिहार के सहरसा जिले में। बिहार के सहरसा जिले की सहरसा सीट पर अभी मौजूद हैं। यहाँ से एनडीए प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं आलोक रंजन झा, जो पहले यहाँ से विधायक भी चुने गए 2020 में। उन्हीं को दोबारा टिकट दिया गया है बीजेपी से। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, किशोर कुमार मुन्ना। और इंडिया गठबंधन की लड़ाई अभी सुलझी नहीं है और उनका टिकट बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट इंडिया गठबंधन से अभी कोई फाइनल नहीं है। तो इस बार बिहार में चुनाव दिलचस्प है, जहां एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। वहीं प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि खेल को खराब किया जाए और कुछ सीटें निकाली जाए। और उसके अलावा छोटी छोटी और भी पार्टीज हैं, जो देखना है कि किस तरफ क्या रुझान लेके जाती हैं। बाकी अभी फिलहाल हम सहरसा में हैं। यहाँ किस तरीके का माहौल है, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, और जो अभी हैं सरकार में उन्होंने कैसा काम किया, तमाम सवाल हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या लग रहा है सहरसा सीट पर कौन इस बार अपना दमखम दिखाएगा? दमखम की बात जहां तक है, इस बार मामला त्रिकोणीय फंस सकता था। अच्छा। यहाँ के हम युवा लोग बहुत चाह रहे थे कि सोहन झा अगर जमसुराज की तरफ से आ जाते मैदान में तो बेहतर रहता। अभी आपने बोला कि प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश 100% कामयाब होता अगर जमसुराज की तरफ से सोहन झा को टिकट मिल जाता। उन्होंने किशोर कुमार मुन्ना को उतारा है, वो कैसे कैंडिडेट है? ठीक है, बट सहरसा शहर के विकास में उनका योगदान समथिंग है। तो ये नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई में प्रशांत किशोर कितना मतलब दमखम दिखा पाएंगे? दमखम कुछ नहीं। हम अपने सहरसा शहर की बात कर रहे हैं, 75 सहरसा विधानसभा की। यहाँ बिना पद प्रतिष्ठा पे रहे, बिना कोई एमपी एमएलए रहे, आज 10 वर्षों से एक युवा अपने संघर्ष के बल पर आज जो ओवरब्रिज बन रहा है, वो संघर्ष सोहन झा का देन है, जिस संघर्ष के बल पे वो कामयाब होकर आज ओवरब्रिज बनने जा रहा है। सोहन झा जमसुराज का अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। हम लोग प्रयास लगाए हुए थे कि जमसुराज मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ठीक रहेगा। नीतीश कुमार ही ठीक। मतलब नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है। लोग तो कह रहे हैं अब उम्र हो गई है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। निश्चित रिटायरमेंट की उम्र तो हो गई है, लेकिन जदयू में एनडीए गठबंधन में और भी कद्दावर ऐसे युवा या अनुभवी है जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकते हैं। तेजस्वी को नहीं देखना चाहते? तेजस्वी क्यों नहीं? आपने तो नाम ही नहीं लिया। मैं अभी तो आपने पूछा ही नहीं, मैं तो एनडीए की बात कर रही। अगर राजद की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो तेजस्वी हम युवाओं की पहली पसंद है। अच्छा। हाँ। और नीतीश दूसरे पे? हाँ, नीतीश दूसरे पे। तो आप आरजेडी को इंडिया गठबंधन को चाहते हैं? बिल्कुल, आरजेडी गठबंधन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुफरान खान। क्या लग रहा है इस बार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? अभी ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा, चुनाव तो आ गए, 6 तारीख को चुनाव आ गए, लेकिन अभी तक हमारी इस शहर के सहरसा मार्केट के विषय जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमारे लिए स्वयं जैसे अच्छा और कोई नहीं था। लेकिन बस किस्मती कहिए, उन्हें टिकट मिला नहीं। अब हमारे स्वयं जब किधर चलते हैं, उनके पीछे हम लोग रहेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई में कौन जीत रहा है? अभी इसके विषय को ऐसा सामने कुछ नहीं दिखलाई दे रहा हमको। रियल बात जो है, कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं कहीं दिखलाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने कैसा काम किया है? विकास के मामले में तो नीतीश कुमार अच्छा किया है। तो जो सुशासन बाबू कहते हैं उनको, वो ठीक है? देखिए, सब इंसान अपने अपने मर्जी से कह रहे हैं,
इंसान अपनी मर्जी से अपने किसी को चॉइस करते हैं। अब हमें वो अच्छा उनका विकास का काम लगा तो हम कह रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? आप बताइए, क्या नाम है? अनवर आलम है। क्या लग रहा है इस बार सहरसा सीट पर? सहरसा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। एनडीए नहीं, नहीं नीतीश कुमार नहीं, नहीं। तेजस्वी यादव? क्यों चाहिए तेजस्वी यादव? तेजस्वी भी नहीं चाहिए, तो कौन चाहिए? निर्दलीय चाहिए बिहार को। बिहार में निर्दलीय चाहिए? सहरसा को, हाँ। सहरसा को या निर्दलीय- बिहार को? नहीं तो नोटा दबाएंगे। नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल। किससे नाराज हैं? पानी से, रोड से, व्यवस्था से सरकार के तो यहाँ के जो विधायक हैं आलोक रंजन, उन्होंने काम नहीं किया? कुछ नहीं, 0 पे आउट है। तो शिकायतें नहीं करी हैं? हम्म, प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? कुछ नहीं, 0 पे आउट है। 0 पे आउट है। बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं इस बार खेल खराब कर दूंगा। हम लोग, जनता ने खेल खराब करेगा कि नेता खेल खराब करेगा? जनता करेगी। बिल्कुल, जनता मूड में है। इस बार खेल सारे नेता का बिगाड़ देगी। तो इस तेजस्वी बार बिल्कुल एकदम निर्दलीय, जो युवा शहर के विकास के लिए सोचेगा उसको वोट करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इस बार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं? जी नहीं, क्यों? उनका उम्र ज्यादा हो गया है। जो समय बनने का था उस समय बने हैं, उस समय वो अच्छा किए हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव को ही बनना चाहिए। तेजस्वी यादव। जो मुद्दे और रोजगार की बात करे वो मुख्यमंत्री के लिए ही चुने जाए। मुद्दे और रोजगार जी। वो तो बीजेपी भी करती है, मोदी भी करता है। बोलने से सर नहीं, जो काम की बात करे और काम करके दिखावे वो मुख्यमंत्री के लिए। मोदी तो कहते हैं मोदी हो तो मुमकिन है। कहने से सर, कहने से कुछ नहीं हो सकता है। वो हम भी तेजस्वी बात तो कर- कह ही रहे हैं बस कि नौकरी वो तो मिलेगी। दिए हैं, वो तो दिए हैं 5 कहाँ लाख, दिए? 5 लाख दिए हैं। दिए? शिक्षक बनाए हैं 5 लाख। अच्छा, जी तो अब बनाएंगे आगे? जी जी बिल्कुल बनाएंगे। जो कहे हैं उतना करके दिखाए हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ सहरसा में कौन जीत रहा है? जो विकास करे वो जीतेंगे ही। और प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? देखिए, जो शिक्षा, रोजगार और मुद्दे की बात करे उनको तो जीतना है ही। वो तो जनता तय कर लेगी कि कौन शिक्षा, रोजगार और नौकरी की भी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जी जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो जनता के हाथ में है किनको जिता रहे हैं। सबका अपना अपना पसंद है, लेकिन युवा को ही चुनेंगे। युवा को। जी आप भी वोट डालते हैं? जी वोट डालते हैं। किसको चुन रहे हैं इस बार? इस बार जो है ना काम करेगा, विकास करेगा, उसी को नहीं चुनेंगे। अब तो हो गया विकास, अब तो चुनने का समय है। तेजस्वी की सरकार है, तेज रफ्तार, वही ना आएगा। अच्छा, जी तेजस्वी? जी, नीतीश कुमार नहीं? कोई नीतीश कुमार नहीं। यहाँ आलोक रंजन जाते हैं, पानी लगल रहता है, जल जमाव रहता है, फिर भी है ना फॉर्चूनर से जाते हैं, एक बार उतर के भी नहीं देखते हैं क्या समस्या है। कल परसों भी आए, सीधे जाते आते, इससे कोई लेना देना नहीं। खाली जब है ना प्रशांत किशोर का नाम टाइम सुना? आएगा। प्रशांत प्रशांत किशोर का नाम फर्स्ट बार सुन रहे हैं। फर्स्ट बार सुन रहे हैं? जी। अभी नहीं सुना आज तक? कभी नहीं सुने हैं। तो तेजस्वी यादव है। जी। क्या नाम है जी आपका? नीरज कुमार। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणी होगा? कौन है भैया तीसरा? तीसरा प्रशांत किशोर। आपके बगल में बच्चा कह रहा है उसने नाम ही नहीं सुना। अरे नाम नहीं सुना, ऐसा थोड़ी है नाम नहीं सुना। अब यहाँ ही देख लीजिए, जो एनडीए का प्रत्याशी आलोक रंजन है, महागठबंधन अभी क्लियर नहीं हुआ है। तीसरा यदि यहाँ से सोहन झा को मिलता, जो कि 10 साल से यहाँ मेहनत भी किया और युवा भी है और सब इनको दिल से चाहता भी है, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला 100% फंस जाता। मैं इसी सीट की बता रहा हूँ, सहरसा सीट की बता रहा हूँ। यदि यहाँ से सोहन झा को मिलता टिकट तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला 100% फंस जाता। इसी तरह लमसम हर जगह किसी का फाइनल नहीं है, तो तेजस्वी सरकार ही बना लेगा, चाहे नीतीश कुमार ही बना लेगा अपने दम पे। ये कहना मुश्किल है जो कोई सरकार अपने दम पे बना लेगा। आप किसे चाहते हैं? मैं तो प्रशांत किशोर को चाहता हूँ। लग रहा है बिहार में 2-4 सीटें 10 सीटें निकाल पाएंगे। 100% निकाले, कितनी? कम से कम 20। कम से कम आपके साइड वाले बच्चे ने बोला, उसने नाम भी नहीं सुना। आप कह रहे हैं 20 सीटें आएंगी। 20 सीटें आएंगी। हाँ। 20 सीटें आएंगी। 20 सीटें आएंगी। सहरसा के विकास के लिए कोई नहीं आगे आता, सब बस राजनीति करने आता है। समय रहता है तो राजनीति करता है, विकास के मुद्दा पर कोई गप नहीं करता।
तो कोई नेता तो ढूंढो जो विकास पे बात करे। मोदी जी करते हैं विकास, बिल्कुल। उनका तो नारा है अब सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, हाँ। लेकिन फिर भी कहाँ हो रहा? फिर भी नहीं हो रहा। फिर तो आपको और ढूंढना चाहिए कोई नेता। बिल्कुल ढूंढेंगे, निर्दलीय ढूंढेंगे नेता नहीं ढूंढेंगे, एकदम। मिलेगा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद छोटू। वोट डालते हैं? वोट हाँ डालते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबेर। वोट डालते हैं? हाँ जरूर क्या डालते लग रहा है इस बार किसको डालेंगे? लैमटम को। तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को डालेंगे। वो डालेंगे तेजस्वी यादव। कि अच्छा काम करेगा, विकास नहीं हो रहा शहर में। हम लोग को कौन चीज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, शहर को विकास चाहिए। आएगा तो काम। अभी देख लीजिए अपना बिहार का युवा सब जा रहा, बाहर जा रहा कमाने के लिए। अपना बिहार में काहे ने फैक्ट्री है कि ताकि अपना बिहार का आदमी बिहार में ही काम करेगा। तो नीतीश कुमार को बोलो फैक्ट्री लगवाए। नीतीश कुमार तो पलटू है, पलट जाता है कहीं भी, जहाँ मन हुआ साला कहीं पलट गया। अभी 20 साल से क्या कर रहा? जब सत्ता है 20 साल से क्या कर रहा है सर? आप ही बताइए, कुछ कर रहा है? अभी महिलाओं को 10,000 रुपए भेज दिए खाते में। 10,000 तो 10,000 दे रहा है ना, 1 लाख लेगा जुर्माना। कौन? मोदी सरकार लेगा, पलटू किस बात का 1 लाख? वो जो 10,000 दे रहा ना, लोभी दे रहा, लोभी, ताकि गिराए बटन वोट खरीद रहा। और आपदा में पप्पू यादव दे रहे हैं 2,000 रुपया आपदा में, तो उन पे केस हो रहा। जो आदमी सबका मदद करते हैं, गरीब का, गरीब तबके का, तो आप सरकार पे केस कर दो। मैं क्यों करूं? हाँ मैं क्यों करूं? जिम्मेदारी नहीं लेनी। जिम्मेदारी क्यों लेगा? फिर आप आम कह रहे हो- पब्लिक क्यों? मैं जिसको चुनता हूं, जो प्रतिनिधि होती है, उनको ना केस करना चाहिए। हम लोग तो चुने ये कुछ लेकिन चीजें तो टोटल- आपके हाथ में भी हैं। नहीं। वो आरटीआई करना, केस डालना, ये तो सबके हाथ में है। न समय आएगा तो जरूर करेंगे। समय आएगा तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर नहीं चाहिए तुम लोगों को? नहीं, हमारे लैमटम क्यों? तेजस्वी यादव अच्छा काम करेगा। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? हाँ सुने। आपने सुना है? जी सुना है, मिले भी है, सुने भी है, अच्छा मिले हैं। मिले हैं, सुने भी है। वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी देंगे और नौकरी और पलायन खत्म करेंगे। जो अभी आता है कंजीवन सब बोलता है हम नौकरी देंगे। यहाँ पे 20 साल से अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार वो भी कुछ नहीं दे रहा है। वो तो हर साल बोलता है 5 साल में देंगे, कहाँ कुछ मिल रहा है? हमारे बेगारी घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हमारे किसको चुनेंगे? तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं। अच्छा नेता है, युवा नेता है, हमारे लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा हम लोग को। तो इस बार परिवर्तन देख रहे हैं। जी अच्छा देखे, सोच रहे कुछ बिहार को आगे ले जाए। तेजस्वी यादव बिहार ले जाएगा आगे, ले जाने वाला काम करेगा आगे। इसलिए हम चाह रहे हैं हर एक आदमी को मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। सही है। तो उनके जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी आ गया तो गुंडाराज बढ़ जाएगा। नहीं, ये आदमी का गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं, गुंडाराज बढ़ जाएगा। काहे गुंडागर्दी अभी नहीं हो रहा? दारू बंद है ना, हो दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हो रहा सब कुछ, मतलब ये ब्लैक में हो रहा। कोई सरकार चाहता है कि हमारे राज्य में गुंडा राज हो जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता। सबका अपना अपना सोच है। तो लालू यादव के टाइम पे नहीं था गुंडाराज? जब था वो, अब ना जब था, समय समय का बात है। गुंडा राज क्या रहेगा? आदमी तब जो है ना मूर्ख था, पढ़ल लिखल नहीं था। अच्छा। अभी सब समझदार हो गया, सब समझता है, बुझता। पहले आदमी क्या समझता बुझता नहीं था। अब समझदार हो गए। हाँ सब समझदार हो गए। सब सोच रहे हैं अच्छा नेता। मोदी नहीं पसंद? मोदी ने हम लोग को मोदी से नफरत है हम लोग। क्यों? काहे कि काम ही नहीं कर रहा। सरकार किसी का भी हो, हम लोग को सिर्फ काम चाहिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने रोड ही रोड बना दिए हर जगह, जहाँ जाओ हाईवे। कुछ नहीं, देख रहे हैं ये रोड, पानी बरसेगा ना, ठेगुन भर रहेगा पानी। जब पानी आएगा ना तो इतना पानी में हिल के जब पानी आएगा तो इतना पानी में हिल के जाते हैं, इतना पानी में हिल के जाते हैं। कहाँ से विकास हो रहा है बताइए आप? कहाँ से विकास हो रहा है? कहीं से विकास नहीं हो रहा है। वही अभी तेजस्वी यादव जो सरकार बनाए थे 17 महीना में, कितना बहुत अच्छा को नौकरी दिया, बहुत बढ़िया नौकरी दिया है। हम क्यों ना उसको चुने, बढ़िया से चुने, अच्छा चुनेंगे।
युवा नेता अच्छा ले जाएगा, देश को आगे ले जाएगा। 5 साल के लिए उसको भी देगा और सकता हाथ में, वो भी अच्छा नहीं होगा तो बाद में दूसरा को देखा जाएगा। सबको एक बार मौका दिया जाएगा। 20 साल से अभी नीतीश कुमार है, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है अभी। इसीलिए एक बार अभी हम पूरे अपना बिहार को कितना भी है सबको बोलते हैं 5 साल के लिए उसको भी देना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी 5 साल के लिए देना चाहिए। 5 साल के प्रशांत किशोर को भी दे लो। अभी तो लहर उसका, हमर तो पूरे 71 उसी लैमटन का है, हमर तो उसी को चाहेंगे। अभी हमर तो उसी को चाहेंगे, देखेंगे उसके बाद भी नहीं तो बाद में प्रशांत कुमार ही है, उसको भी देंगे आगे बढ़ के। ठीक है, क्या नाम है भाई? संजीत कुमार। 18 के हो गए? 18 नहीं हुआ अभी नहीं हुए। किसको पसंद करते हो, नीतीश तेजस्वी? तेजस्वी को। क्यों? क्योंकि नीतीश अभी 20 साल से काम जीता है तो कोई काम नहीं किया, तो ये काम नहीं करता है तो आरजेडी चुनिए। आरजेडी अगर काम नहीं करता है तो और दूसरा नेता चुनिए, ये आगे काम देगा। मानिए विकास नहीं कर रहा है नीतीश तो आगे चुनिए, तेजस्वी विकास नहीं करेगा दूसरे के चुनिए। बदलाव हाँ, 20 साल से कर रहा है तो 20 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इस बार तेजस्वी चाहिए। ये काम नहीं करेगा दूसरा चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? संजय दास। क्या लग रहा है संजय जी, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश से बनेगा, हमको उम्मीद है। नीतीश? ये सब तो तेजस्वी कह रहे हैं। ये बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकता है, बोलने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो नीतीश पसंद है? नीतीश ठीक है। क्यों चाहिए नीतीश? नीतीश एक हिसाब से ठीक है, विद्यार्थी सब के लिए और भी जो भी काम हो रहा लोग कह रहे हैं अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हाँ, ये आपको भी भी लग रहा है? ये भी बात सही है। सही लग रही है बात। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है मोनू। क्या लग रहा है मोनू जी, कौन आ रहा है इस बार बिहार में? कहना मुश्किल है, अभी मुश्किल है, कुछ ही दिन तो बचे हैं। कुछ पता नहीं, एनडीए या इंडिया गठबंधन? कहना मुश्किल है, बताना नहीं चाह रहे। इधर बताओ, से हिसाब बताओ। कहना मुश्किल है। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, कौन हारेगा देखिए उसको, आपको 11 तारीख को पता चलेगा। नेता हो आप ना, तो एक ही सवाल का जवाब रट रखा है, कहना मुश्किल है। क्या करे, हाँ, वोट ही नहीं देना है इस बार। नहीं देना वोट? क्यों? वोट से तबाह हो गए, तबाह हो गए? देते देते तबाह हो गया। ऐसा क्या हो गया? ना कोई काम होता है, ना कुछ होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो नोटा दबा के आएंगे? हाँ, सिर्फ लोटा जलेगा इस बार। किसी कैंडिडेट को नहीं दे रहे? न किसी कैंडिडेट को वोट, जन स्वराज पे प्रशांत किशोर आए हैं, नए किसी को नहीं देना वोट इस बार। ये तो नए हैं, इनको तो ट्राई करके देखो। देखने दीजिए पहले जनता को, उसके बाद हम भी ट्राई आप करेंगे। नहीं है जनता? जनता है मगर हम उसको ट्राई नहीं करेंगे अभी किसी को, सब तो वही हाल है। क्या लग रहा है इस बार वोट डालने की उम्र हो गई? हाँ, वोट डालने की उम्र है। इस बार वोट डालोगे? जी जी डालेंगे। किसको डाल रहे हो? देखो, हम तो विकास पे तो वोट नहीं डालेंगे, बस अगर कोई सरकार ये वादा करता है कि लड़का और लड़की का आरक्षण 50-50% मिलेगा, हम उसी को वोट देंगे। क्यों काहे- लड़का लड़की का आरक्षण 50%? क्योंकि बीए का एग्जाम दिए, हाँ, सारा चीज किए, पढ़ाई किए, पास हुए, हाँ, बट लड़की को 50,000 मिला, हमको कुछ नहीं मिला। अभी भी फिर वही हाल हुआ, सिर्फ 10,000 मिला लेडीज को, लड़का को कुछ नहीं मिला। तो जो सरकार ये वादा करता है उसी को हम वोट देंगे। तो दुख हो रहा है कि महिलाओं को 10,000 मिल गए हैं। जी जी, दुख की बात नहीं है, मतलब जेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा हम भी भरते हैं कॉलेज में, फिर उसी को 50,000 क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है? तो जो सरकार विकास पे, तो यहाँ बिहार में विकास होने वाला है नहीं, चाहे वो हर बार वोट लेके चला जाएगा, विकास होने वाला है नहीं। जो ये वादा करेगा मेरा वोट उसी को जाएगा। तो वैसे कौन पसंद है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? पसंद तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, वैसा कोई अभी आया नहीं है जिसको पसंद किया जा सके। जो प्रशांत किशोर आए हैं मार्केट में, वो हवा की तरह आए हैं, हवा की तरह चले जाएंगे। अच्छा, जी जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि प्रशांत किशोर में वो बात नहीं है जो अदर नेता में बात है। प्रशांत किशोर क्या है कि वो अभी सिर्फ हवा में वादा कर रहे हैं, उतना कर नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर को एक तो सीट मिलना जीतना बहुत मुश्किल है, अगर वो 5 सीट भी ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है प्रशांत किशोर के लिए। तो ये तमाम लोग मौजूद थे अभी यहाँ सहरसा सीट पर जिनसे हमने बात की है। कुछ की पसंद नीतीश कुमार तो कुछ की तेजस्वी यादव।
युवाओं में तेजस्वी यादव का क्रेज है, चाहते हैं कि इस बार उनको मौका दिया जाए, परिवर्तन किया जाए। कैमरा पर्सन समी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, सहरसा, बिहार।